कानून में बदलाव के बाद क्या अभी राज्य और केंद्र सरकार का वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं? संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को रजिस्टर्ड कराएगा। जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में संपत्ति रजिस्टर्ड करानी होगी। जिससे संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में प्रावधान सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल के सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां
और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। वक्फ इस्लामी बंदोबस्त होता है। धर्म से जुड़े या धार्मिक मकसद के लिए दान की गई प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट अपनी मलकियत वाली संपत्तियों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए करते हैं। भारत में ऐसे बंदोबस्त वक्फ एक्ट के तहत आते हैं। इसके तहत प्रॉपर्टी की देखरेख वक्फ बोर्डों के जरिए की जाती है। एक बार दान कर दिए जाने पर प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती। उसका इस्तेमाल धर्म से जुड़े कामों के लिए ही होता रहता है। मनमोहन सरकार में वक्फ कानून, हर साल वक्फ संपत्तियों का सर्वे का खर्च राज्य सरकार उठाती है। सर्वे में गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी है तो गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता। 2013 में वक्फ एक्ट के सेक्शन में 6 बदलाव। गैर मुस्लिम की जमीन सर्वे में आती है तो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा। दरअसल इस सिलसिले में मुस्लिम शब्द का खास तौर पर इस्तेमाल क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्फ इस्लामी ड्यूटी है, इसलिए मुसलमानों को इसका मैनेजमेंट दिया गया है। सरकार दूसरे धर्मों के लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है ताकि वक्फ एक्ट 1954 साफ साफ कहता है कि मुसलमान जनता की भलाई के लिए प्रॉपर्टी दान करते हैं और मुसलमान ही उनकी देखरेख करेंगे। वक्फ संपत्तियों को नामित करने के लिए गवर्निंग बोर्ड को ज्यादा ताकत देने के लिए 1995 में फिर 2013 में इसमें बदलाव किए गए। इसके तहत बोर्ड की शक्तियों से जुड़े मौजूदा कानून की धारा 40 को खत्म कर सरकार वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी तय करना चाहती है। विवाद की क्या वजह है? देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। इनके बीच तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया। हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई। देश के कुल वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में ये संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान हैं। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। अचल संपत्तियों में वक्फ बोर्ड रेल व सेना के बाद तीसरे नंबर पर है। बता दें कि वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। मौजूदा अधिनियम में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है जिसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी देना शामिल है। वक्फ के तहत संपत्तियां संविधान से संरक्षित हैं। वक्फ के तहत संपत्तियां वक्फ एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के, वक्फ के तहत संपत्तियां वक्फ एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1947 के 39 प्रावधानों से शासित हैं, जो हमारे कानून और संविधान ने उन्हें मान्यता दी है। आपको बता दें कि संशोधनों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जिला कलेक्टरों को वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझाने का अधिकार देना चाहती है। सरकार वक्फ बोर्डों की ताकत कम करने के लिए कानून में 40 से ज्यादा बदलाव करना चाहती है। इसका असर देश भर में 8,72,000 से ज्यादा अचल और 16,000 से ज्यादा चल वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले 32 बोर्डों पर पड़ेगा। बहरहाल एक्ट में संशोधन के फैसले ने इसे लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या सरकार वक्फ बोर्डों की ताकत कम करना चाहती है या उनका इरादा उनके कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।